आज आपको खरड़ी वाली संख्याओं का गुणा करना सिखाएंगे। इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे 2 का गुणा √3 में करना है तो 2√3 अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर वाली में होता है और बाहर वाली संख्या में बाहर वाली का। यदि अंदर कुछ नहीं होता तो अंदर 1 मान लिया जाता है और बाहर कुछ नहीं होता तो बाहर 1 मान लिया जाता है। जैसे 2 और अंदर कुछ नहीं है तो रूट के अंदर 1 मान लिया और यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं है तो रूट के बाहर 1 मान लिया। तो 2 में 1 का गुणा 2, √3 में भी 1 का गुणा तो √3। इसी प्रकार 3 का गुणा √2 में होगा तो आएगा 3√2। रूट की संख्या पर हमें इस बाद में लिखी जाती है और बिना रूट की संख्या पहले लिखी जाती है। √3 का √3 में उसी में गुणा होता है तो वही की वही संख्या आती है, लेकिन रूट का निशान हट जाता है। उसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे √3 में √3 का गुणा तो √9, लेकिन इसका वर्गमूल ये 3 आएगा तो इसको डायरेक्ट अपन 3 भी लिख सकते हैं। √2 में √2 का गुणा होगा तो √4, लेकिन अपन इसका डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार √3 में √2 का गुणा होगा तो बाहर कुछ नहीं है, अंदर दोनों संख्या है, रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 2 है तो इसका गुणनफल होगा रूट के अंदर 6। √3 का गुणा √2 में होगा। इसी प्रकार अपन 2 का गुणा 2√3 में करेंगे तो 2 का गुणा 2 में होगा और √3 वैसा ही का वैसा ही रहेगा, या √3 में √1 का गुणा हो जाएगा तो √3 ही रहेगा। 2 दूनी 4 और ये √3। इसी प्रकार अपन 3 का गुणा 2√2 में करेंगे तो 3 का गुणा 2 में होगा 6 आएगा और √2 वैसा ही का वैसा ही। इसी प्रकार अब अपन को थोड़ा देना है अच्छे से ध्यान। 2 का गुणा 2√3 का गुणा √3 में करना है, या √3 का गुणा 2√3 में करना है तो 2 तो वैसा ही का वैसा ही लिखा रहेगा। √3 में √3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3। ये भी आपने ऊपर करा था, √3 में √3 का गुणा तो 3 आया था। इसी प्रकार इसमें भी √3 में √3 का गुणा होगा तो आएगा 3, तो 2 3 का 6 आएगा। गुणनफल इसको 6 लिख सकते हैं अब अपन लोग डायरेक्ट में। अब इसी प्रकार √2 का गुणा 2√2 में करना तो 2 तो वैसा ही का वैसा ही रहेगा बाहर का, और √2 में √2 का गुणा करना तो फिर से आएगा 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आप इसका आंसर आएगा 4। इसी प्रकार 2√3 में अपन को 3√2 का गुणा करना तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 आएगा, और ऐसे ही √3 में √2 का गुणा होगा तो अंडर रूट के अंदर 6 आएगा तो आंसर आएगा 6√6। 3√3 में आपको √3 का गुणा करना तो 3 तो वैसा ही का वैसा ही रहेगा, और √3 में √3 का गुणा ऊपर भी करके बताया तो इसका आंसर आता है 3। तो टोटल आंसर आएगा 3 3 का 9। अपन को 3√3 में 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा 3 में होगा तो आएगा 9, और √3 में √3 का गुणा होगा तो 3, और 9 3 27। इसका आंसर डायरेक्ट 27 आएगा। इसी प्रकार आपको 2√2 में 2√2 का गुणा करना है। 2 का गुणा करेंगे बाहर वाले 2 का अंदर वाले 2 में, सॉरी बाहर वाले 2 में बाहर वाले 2 का तो 4, और √2 का √2 में तो आएगा 2, 4 दूनी 8 आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार 2√6 का 2√3 में गुणा, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। 2√3 में गुणा करते हैं, 2 में 2 का करते हैं तो 4, √6 में √3 का करते हैं तो रूट के अंदर 18 आता है। इस 18 को अपन तोड़ सकते हैं इस प्रकार, 2 से 2 नाम 18, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, तो ये 4 वैसा सही का वैसा ही रहता है। और 18 को तोड़ते हैं तो आता 3 की जोड़ी बन जाती, 3 बाहर निकल जाता है और √2 अंदर आता है। टोटल इसका आंसर आता है 12√2। इसी प्रकार अपन 4√6 में 2√2 का करते हैं, 4 दूनी 8 तो ये बाहर आ जाता है। 6 का अंडर रूट 6 और का अंडर रूट 2 में करते हैं तो अंडर रूट के अंदर 12 आ जाता है। लेकिन 12 को अपन तोड़ सकते हैं इस प्रकार, 2 6 12, 2 3 का 6 और 3 एकम 3। इस प्रकार
8 का तो 8 ही रहता है, लेकिन 12 का आता है 2√3 गुणा 2√3, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है 16√3, 16√3। इस प्रकार के गणित कक्षा 9 में हैं और इनका उपयोग कक्षा 9 के गणितों में बहुत अधिक होता है।